हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था वाला हम यूनिट पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे एपी, एफएसओ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ साथ में मेंस के लिए भी, डेटा एडिशन के लिए भी बहुत अति महत्वपूर्ण क्लास है, जिसमें हम आर्थिक सर्वेक्षण को कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो क्लास होगी आज, ये मध्य प्रदेश में शिक्षा जो है, आज हमारे इस टॉपिक की लास्ट क्लास होगी। हमने मध्य प्रदेश का शिक्षा वाला टॉपिक तो पूरा पढ़ लिया है, लेकिन हमने सिर्फ मध्य प्रदेश की शिक्षा की योजनाएं जो है वो नहीं पढ़ी थी। तो इस क्लास में हम मध्य प्रदेश की किसी शिक्षा से रिलेटेड योजनाएं और कौशल विकास से रिलेटेड योजनाएं दोनों खत्म करेंगे। देखो, कौशल विकास वाले टॉपिक में अगर हम देखेंगे तो मुख्यतः योजनाएं ही पढ़ते हैं। कौन से में भैया? कौशल विकास वाले टॉपिक में हम क्या पढ़ते हैं? योजनाएं ही पढ़ते हैं। तो हमें कौशल विकास की योजनाएं पढ़नी है और मध्य प्रदेश की शिक्षा से संबंधित भी योजनाएं आज पूरी तरह से खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखो, ये वाले टॉपिक हम पूरा पढ़ चुके हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं। पूरी मध्य प्रदेश की शिक्षा 2 क्लास हुई है इसके पहले, उसमें हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो आज हमें स्टार्ट करना है कि भैया शिक्षा एवं कौशल विकास क्षेत्र में संचालित योजनाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी योजनाएं संचालित हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है सीएम राइज स्कूल योजना, जो सीएम राइज स्कूल योजना है, इसमें मुख्यतः हमें याद रखना है कि ये योजना अपने आर्थिक सर्वेक्षण में इस बार दी गई है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित दृष्टिकोण के अनुरूप सीएम राइज स्कूलों का उद्देश्य, मतलब इनमें बोला है कि जो सीएम राइज स्कूल का उद्देश्य रहेगा वो प्री केजी से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को शामिल करते हुए एकीकृत स्कूल के रूप में, परिसरों के रूप में संचालित, मतलब अब जो रिसेंटली योजना चालू हुई है उसमें प्री केजी से लेके 12th क्लास तक के बच्चों को सम्मिलित किया जा रहा है और परिसर बनाया जा रहा है। ठीक है, स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा 274 एवं 94 स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया कितने स्कूलों का संचालन किया जा रहा है? तो 274 एवं 94 स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। प्रथम चरण में अगर स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत देखें तो 274 सीएम राइज स्कूल विद्यालय वर्ष 2021-22 से संचालित हो रहे हैं। कितने स्कूल भैया? 274 स्कूल संचालित हो रहे हैं और 2024-25 में 169 विद्यालय पूर्ण करने का लक्ष्य। कितना लक्ष्य? 169 विद्यालयों को पूर्ण करने का लक्ष्य देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ बता दूँ मैं आपको कि इसका आपको एक थोड़ी सा ईयर सर्च करके लिखना है। वैसे ईयर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये आर्थिक सर्वेक्षण में ही दी हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण में, पिछला जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था उसमें भी ये योजना का वर्णन देखने को मिलता है। 2023-24 वाले में, ये 24-25 वाले में भी इसका वर्णन देखने को मिलता है। मतलब इससे पहले कोई, मतलब 23-24, 24-25 ये वाला ईयर इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। अब ये योजना अगर हम देखें तो ये हम हमने जनजातीय योजनाएं पढ़ी थी, कन्या साक्षरता योजना, उसमें हमने ये योजना देखी हुई थी। क्या करी थी? उसमें हमने इस योजना को पढ़ा था। तो एक बार भैया आप लोग को मैं एक सजेशन दे दूँ, भैया जो जनजाति, मध्य प्रदेश की जनजातियों वाली क्लास की प्लेलिस्ट पढ़ी है, किसकी? ट्राइब्स वाली प्लेलिस्ट पढ़ी है, उसमें एक योजनाओं वाली क्लास है। योजनाएं की एक इकलौती क्लास है जिसमें 25 से 30 योजनाएं मैंने उसमें पढ़ा के रखी हैं। तो उसमें ये योजनाएं एक बार जरूर देख लें। उसमें ईयर, उद्देश्य, बाकी सब कुछ के बारे में वर्णन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको थोड़ा सा देखें। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना में क्या है कि भैया जनजाति वर्ग की छात्राएँ हैं, उनको स्कूल में अधिक से अधिक, मतलब बोलते हैं कि प्रवेश को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहन करने के लिए उन्होंने भैया क्या बोल दिया कि हम इसमें, जैसे जो बच्चियाँ हैं 11वीं प्रवेश लेंगे, उनको हम 3000 रुपया देंगे। इनने बोल दिया कन्या प्रोत्साहन योजना। ठीक है, तो आपको ये थोड़ी सी मैंने बता दिया कि ये क्लास थोड़ी सी कौन सी एक क्लास देखना है। एक ट्राइब्स की क्लास, ट्राइब्स वाली प्लेलिस्ट में जाना है आपको। ट्राइब्स वाली प्लेलिस्ट में एक क्लास है महत्वपूर्ण योजनाओं की जनजाति संबंधी योजना, उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यार्थी आवास सहायता योजना, जिसकी शुरुआत कब हुई भैया? 2013 में हुई। क्या हुई? 2013 में हुई। अब इसमें विद्यार्थी आवास सहायता योजना, ये मैंने उस क्लास में भी पढ़ाया हुआ है। इसमें क्या है कि अगर कोई बच्चा है, अगर वो अपने शहर से बाहर जाके पढ़ाई करना चाहता है, तो उसके लिए उनको आवास व्यवस्था दी जाएगी। गृह निवास से बाहर अगर विद्यालय पढ़ने जाता है तो उसको आवास व्यवस्था देने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना। ये 2022-23 एवं 2023-24 में रोज मैपसेट है, जो मैपसेट हम पढ़ चुके हैं। 1981 में इसकी स्थापना हुई, जनजाति वाले संस्थानों में पढ़ा था हमने इसको। ठीक है, उसके माध्यम से 8644 प्रशिक्षणार्थियों का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन 4950 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। ठीक है, अभी भी कुछ व्यक्ति बचे हैं जिनको हमने प्रशिक्षण अभी तक नहीं दिया, जिसमें 3186 लोगों को हमने रोजगार भी इसके तहत दे दिया है। ठीक है, इसका मुख्य क्या है? कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना में मैपसेट क्या करता है कि भैया प्रशिक्षण देता है और रोजगार उपलब्ध करवाता है। क्या? मैपसेट। ठीक है, नेक्स्ट है संत रविदास स्वरोजगार योजना।
अब ये योजनाएं हम सब पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं भैया, कहाँ पढ़ चुके हैं? संत रविदास स्वरोजगार योजना, हमने जनजाति कार्य विभाग की योजनाएं, हमने जनजाति वाली योजनाएं पढ़ी हैं, उनमें इन योजनाओं को पढ़ चुके हैं। लेकिन हम एक बार और शिक्षा की योजनाएं अलग से लेके आए हैं। तो आपको याद रखना है कि वो क्लास आपको कंपलसरी रहेगी देखना, क्योंकि उसमें मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। क्या है? हैंड रिटन नोट्स हैं। इसमें मैंने आर्थिक सर्वेक्षण की योजनाएं डायरेक्ट उठा दी हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में जो योजनाएं दी हुई हैं वो अलग से इसमें मैंने डाल दी हैं। अब ये जो योजना है ना, स्वरोजगार योजना और भीमराव अम्बेडकर योजना, ये 2022 की योजनाएं हैं। कब की योजना है? 2022 की योजना है। इसमें क्या है कि जो संत रविदासी एससी के लिए होती है और भीमराव अम्बेडकर एसटी के लिए होती है। बस सॉरी, एसटी नहीं, दोनों एससी के लिए होती हैं। भीमराव अम्बेडकर और संत रविदास दोनों एसटी के लिए होती हैं। तो याद रखना है, योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के 18 से 45 वर्ष आयु के न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण और 12 लाख तक की आय सीमा के आवेदकों को उद्योग इकाई हेतु 1 लाख से 50 लाख तक आप ऋण देंगे। इसके अलावा खुदरा व्यवसाय हेतु 1 लाख से 25 लाख तक के ऋण देने की व्यवस्था की गई है। 5% ब्याज अनुदान 7 वर्षों के लिए दिए जाने का प्रावधान किया गया है कि भैया 5% पर हम आपको 7 वर्षों के लिए आपको ऋण देंगे। कितना देंगे? 1 लाख से 25 लाख या 1 लाख से 50 लाख के बीच में। एज कितनी है भैया? 18 से 45। 2022 में ये योजना आई थी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए। 2000 हितग्राहियों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य इसका रखा गया है अभी रिसेंट आर्थिक सर्वेक्षण में। ठीक है, नेक्स्ट है भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना। बस इसमें फ़र्क इतना है कि 18 से 55 वर्ष है, उसमें 18 से 45 थी, इसमें 18 से 55 वर्ष है। बाकी याद रखना, इसमें भी ऋण उपलब्ध करवाएंगे 5 वर्षों तक के लिए, वो 7 वर्षों तक के लिए कर रहा था। इसके अलावा 10,000 से 1 लाख तक का बैंकों के माध्यम से ऋण व्यवस्था करवाई जा रही है। 50 लाख तक का उसमें करवाया जा रहा था। इसमें 2024-25 में 5,000 हितग्राहियों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, उसमें 2,000 का किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट भैया निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना। निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना भैया, निःशुल्क साइकिल देंगे। क्या करेंगे? निःशुल्क साइकिल देंगे। अब इसमें क्या है भैया, योजना अंतर्गत 5वीं पास करके 6वीं में प्रवेश लेने वाले उनके ग्राम में माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध न होने से अन्य गाँवों में शासकीय शालाओं में पढ़ने की, मतलब उनके अगर कोई जैसे मान लो 5वीं वाला बच्चा है, वो 6वीं में प्रवेश करता है, 6th क्लास में जाता है, तो अगर उसके स्कूल में स्कूल नहीं है और दूसरे गाँव में उसको जाना पड़ रहा है, तो उसके लिए इनको साइकिल की व्यवस्था करवाई जा रही है। 2024-25 में इस योजना के अंतर्गत याद रखना 6वीं से 9वीं तक के लगभग 4.75 लाख छात्राओं को 4500 रुपया देने का लक्ष्य रखा गया है। कितना? 4500 रुपया देंगे साइकिल के लिए। याद रखना, 4500 रुपया देंगे कितने? साइकिल के लिए 6वीं से 9वीं तक के बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट है भैया सुपर 100 योजना। क्या है? सुपर 100 योजना। क्या है? सुपर 100 योजना। सुपर 100 योजना आप देखोगे कि भैया इसके द्वारा क्या है कि अगर 10वीं बोर्ड परीक्षा में 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है कोई विद्यार्थी, या प्रदेश की शासकीय विद्यालय में कक्षा 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी को चयन परीक्षा में सम्मिलित हेतु पात्र माना जाता है। याद रखना, 70% या 70% से अधिक, 70% या प्लस, इससे अधिक छात्र छात्राएं हैं अगर, तो उनको क्या करेंगे हम कि भैया जो 11वीं में गणित संख्या में 102, जीव विज्ञान में 102 एवं क्लेट संख्या में, मतलब कॉमर्स वाले में 100 विद्यार्थी एवं कक्षा 12वीं में गणित संख्या में 102, जीव विज्ञान में दोबारा आ गया ये 608 विद्यार्थियों को कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं। मतलब याद रखना बस इसका सुपर 100 ये है कि अगर 10वीं में 70% से ज़्यादा परसेंट लेके आता है, तो हम क्या करेंगे, उनको कोचिंग उपलब्ध करवाएंगे। जितने बच्चे 70% से ऊपर वो लेके आएंगे, तो बस इसका उद्देश्य हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना। प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना याद रखना कि भैया शैक्षणिक सत्र 2023-24 के दौरान माध्यमिक शिक्षा मंडल, जो हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल है मध्य प्रदेश है, कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 75% से अधिक अंक अगर प्राप्त करते हैं आप, तो उनको लैपटॉप के लिए 25,000 रुपया देने के लिए 25,000 रुपया देंगे। कितने देंगे? 25,000 रुपये। 25,000 रुपये देंगे किस चीज़ के लिए? लैपटॉप के लिए। किसके लिए? लैपटॉप के लिए उनको देंगे। ठीक है, ये छात्र प्रोत्साहन योजना है, प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना। कितने परसेंट भैया? 75% से ऊपर वालों को। ठीक है, नेक्स्ट भैया ई स्कूटी योजना या प्रदाय योजना। ई स्कूटी प्रदाय योजना अगर देखोगे तो भैया स्कूटी प्रदाय योजना अभी पता होगा आपको कि अगर हाई सेकेंडरी में मतलब 12th में अगर कोई बालिका अगर गर्ल्स में अगर देखें तो प्रथम स्थान अगर स्कूल में लेके आती है अपने, तो उसको एक स्कूटी प्रदान की जाएगी। आपको ये पता होगा कि शहडोल से इस योजना का प्रारंभ किया गया था। शहडोल से इस योजना का प्रारंभ किया गया 2023 में इस योजना का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, विद्यार्थी द्वारा मोटराइज का चयन किया जाएगा। इसके लिए शासन अधिकतम 90,000 रुपया प्रदान करेगी। 90,000 रुपया प्रदान करेगी इसके लिए। कितना? 90,000 रुपया। ठीक है, अगर आप कोई स्कूटी चयन करता है, कौन सी ई स्कूटी चयन करता है, तो उसके लिए क्या करेगा? 1,20,000 रुपया प्रदान करेगी। ठीक है, डन। तो आपको स्कूटी समझ में आ गई। स्कूटी भैया अगर कोई बच्ची टॉप करती है स्कूल में, उसके लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट है गाँव की बेटी योजना।
गांव की बेटी योजना कब 2005 में स्टार्ट हुई, कब हुई 2005 में। ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, छात्राएं हैं उनको शिक्षा के लिए, उनके शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। याद रखना कि भैया इनको इसमें हमने गांव की बेटी योजना हमने किसमें, जनजाति वाली योजनाओं में भी पढ़ के रखा है, तो उसको आप ज़रूर देखें एक बार। प्रतिभा किरण योजना भी सेम है, 2009 में स्टार्ट हुई। बाकी गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले, नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी क्षेत्रों को, मेधावी छात्राओं को शिक्षा स्तर को प्रोत्साहन देने के लिए। मैंने क्या बताया आपसे कि ये योजनाएं आपको जनजाति वाली, ट्राइब्स वाली क्लास में एक बार ज़रूर जाके देखना है भैया। 20-25 मिनट की क्लास है, लेकिन उसको आप देख लेना। उसमें मैंने ये सब तो ठीक है, ट्रिक के माध्यम से मैंने उसमें पढ़ाया है, तो देखो मैं सिर्फ इसमें रिवाइज़ कर रहा हूँ, उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो उसमें आप थोड़ा सा देख लेना उसको, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति अगर देने की बात करें तो 2008 में इसका प्रारंभ किया गया है, ठीक है। 2008 में अगर देखोगे तो अधिकतम $40,000 या उससे समतुल्य अन्य देशों की करेंसी में प्रदान किया जाता है, मतलब $40,000 विद्यार्थियों के व्यय किया जाता है अगर कोई प्रतिभाशाली विद्यार्थी विदेश में पढ़ना चाहता है तो 2008 में इसको शुरुआत किया गया। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा अगर आप देखोगे तो भैया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ जोड़ते हुए जून 2023 में कब एक उच्चतर शिक्षा अभियान के रूप में दिनांक 31/3/2026 तक अनुमोदित किया गया है। मतलब 2023 से 2026 तक इसको अनुमोदित किया जाएगा रूसा को, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को अनुमोदित किया जाएगा, याद रखना, ठीक है। अब है नेक्स्ट PM ऊषा, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है। तो PM ऊषा और रूसा अलग अलग हैं, ठीक है। तो PM ऊषा क्या है भैया, इसमें 2023 में लागू किया गया। कब 2023 में लागू किया गया, जिसमें याद क्या रखना है, GSU जो है, कंपोनेंट GSU है के अंतर्गत 5 विश्वविद्यालय, कंपोनेंट मेरू अंतर्गत 3 विश्वविद्यालय, ये सब याद रखना। ये सब जरूरी नहीं है, PM ऊषा योजना बस इतना याद रख लेना कि भैया शिक्षा से रिलेटेड है और विद्यार्थियों को अनुसंधान, सुदृढ़ीकरण, शैक्षणिक एवं विद्यार्थियों उद्योगों के लिए तैयार करने में गतिविधियाँ तेज होंगी, इसके कारण याद रखना। बाकी बहुत सारे महाविद्यालयों को बहुत चीज़ों से जोड़ना पड़ेगा, 2023 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, मैंने बताया था 2017 में प्रारंभ हुई है। 12वीं कक्षा में 70% या उससे अधिक CBSE बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा में 85% या उससे अधिक प्राप्त किए जाते हैं तो भैया 8 लाख मतलब उनको फिर पैसे उपलब्ध करवाए जाएंगे, बस याद रखना। ये मेधावी विद्यार्थी योजना मैंने 25,000 वाला पढ़ा है ना, वही वाला केस है इसमें, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे भैया, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। कौन सी योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, जिसको हम शिक्षा प्रोत्साहन योजना भी बोलते हैं। प्रारंभ इसका 2018 में हुआ है। कब हुआ है, 2018 में हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये मध्य प्रदेश के श्रम विभाग में पंजीकृत असंगठित कर्मकारों के पुत्र पुत्रियों को, अगर कोई श्रम विभाग में पंजीकृत व्यक्ति है उसके पुत्र पुत्रियों को आदेश में उल्लिखित पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति की जाती है, याद रखना, शुल्क दी जाती है उनकी पूरी। 2024-25 में जनवरी 2025 तक योजना अंतर्गत 15,000 से अधिक विद्यार्थियों को 4.1 लाख करोड़ रुपया दिया जा चुका है। तो बस याद रखना है कि जन कल्याण योजना क्या है कि भैया अगर कोई श्रम विभाग से संबंधित व्यक्ति है, उसके बच्चे हैं, उन बच्चों को शुल्क दी जाती है, उनके बच्चों की शुल्क दी जाती है। 2018 में इसको प्रारंभ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट भैया सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो युवाओं की औद्योगिक प्रतिष्ठानों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब OJT की सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की प्रारंभ किया गया है, ठीक है। सीखो कमाओ योजना का प्रारंभ किया गया है। 18 से 29 वर्ष इसके लिए युवा पात्र होंगे, 18 से 29 वर्ष के युवा प्राप्त वो होंगे। अगर मान लो कोई बच्चा 12वीं पास है, ITI है या ग्रेजुएट है, उसके हिसाब से इनको स्टाइपेंड दिया जाएगा। कितना, 8,000 से 10,000 रुपया के बीच में स्टाइपेंड दिया जाएगा। ये आपको पढ़ना है, ठीक है, आपको ये पढ़ना है। नेक्स्ट है संकल्प योजना। क्या है, संकल्प योजना। नेक्स्ट कौन सी योजना है, संकल्प योजना। तो भैया नेक्स्ट योजना कौन सी है, संकल्प योजना। कौन सी योजना है भैया, संकल्प योजना। संकल्प योजना अगर आप देखोगे तो भैया ये कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड है। इसके द्वारा वित्त पोषित है, केंद्र सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा। मतलब कौशल विकास बोर्ड जो केंद्र सरकार का है और विश्व बैंक द्वारा इसको पोषित किया गया है, मतलब इससे पैसा आ रहा है इसके लिए, ठीक है। ये क्या है, प्रशिक्षण को प्रमोट करने के लिए संकल्प योजना लाई गई है। अगर कम समय के लिए, लघु अवधि के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके लिए लाई गई है योजना। इसमें जो केंद्र का भाग है वो 60% है और राज्य का भाग 40, मतलब 60 और 40 का रेशियो देखने को मिल रहा है। 2023-24 में 8361 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, ठीक है। कितने, 8361 युवाओं को प्रशिक्षित। अब नेक्स्ट योजना जो है वो है PM विश्वकर्मा योजना। कौन सी योजना है, PM विश्वकर्मा योजना। अब याद रखना, ये केंद्र सरकार द्वारा 2023 में, सितंबर 2023 में इसको स्टार्ट किया गया,
कब? सितंबर 2023 में स्टार्ट किया गया। 18 जो व्यवसाय हैं उनके निर्माण में लगे कितने? 18 व्यवसाय 18 व्यवसाय जो हैं उसके निर्माण में लगे कारीगर या शिल्पकार को प्रशिक्षण 2 प्रकार से दिया जाएगा। कितने? 2 टाइप से दिया जाएगा। एक रहेगी 5 से 7 घंटे की ट्रेनिंग वाला बेसिक ट्रेनिंग होती है, एक होती है 15 दिवस की 120 घंटे की ट्रेनिंग, एक 40 घंटे की और एक 120 घंटे की ट्रेनिंग रहती है, उसके द्वारा इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें याद रखना मध्य प्रदेश में कुल 313 प्रशिक्षण केंद्र हैं। कितने? 313, जिनमें 101 ITI हैं, शासकीय ITI प्रशिक्षण केंद्र हैं, और जिसमें के अंतर्गत 1,55,470 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तो आपको क्या याद रखना है इसमें महत्वपूर्ण? 2023 में स्टार्ट हुई है। 18 व्यवसाय के निर्माणकर्ता को प्रशिक्षण दिया जाएगा, 2 प्रकार से दिया जाएगा, एक 5 से 7 घंटे और एक 15 दिवस। एक एडवांस रहेगा, एक बेसिक रहेगा। तो 5 से 7 घंटे वाली में 40 घंटे और 120 घंटे जो एडवांस रहेगी उसके लिए 313 प्रशिक्षण केंद्र देखने को मिल रहे हैं, ये हमें याद रखना है। तो भैया एक चीज़ आपको बता दूं मैं कि ये आर्थिक सर्वेक्षण में दी हुई पूरी योजनाएं हैं। क्वेश्चन यहीं से आने के चांस है, तो आपको ये ज़रूर याद करना है। और एक चीज़ और बता चुका हूँ कि ट्राइब्स वाली योजनाएं, ट्राइब्स योजना वाली क्लास आप लोग ज़रूर देख लें, उसमें मैंने ट्रिक से इनको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमने शिक्षा और कौशल विकास वाली योजनाएं पढ़ ली हैं, ठीक है। तो आज हमारा पूरी तरह से जो शिक्षा वाला टॉपिक है, शिक्षा और साथ में कौशल विकास, ये दोनों टॉपिक ख़त्म हो गए हैं। कौशल विकास की योजनाएं ख़त्म हो गई हैं। अभी हम कोशिश क्या करेंगे कि इसमें 2-3 टॉपिक जो हैं कौशल विकास के, वो हम एक अलग से क्लास में किसी क्लास में उसको कंप्लीट करवा देंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास क्या लेके आएंगे भैया? स्वास्थ्य की। अब हमारे कितने टॉपिक बचे अगर हम देखें तो? अधोसंरचना वाला टॉपिक, जिसमें हम रेलवे, सड़क और हवाई वाला वो पढ़ेंगे, ठीक है। हवाई अड्डों वाला जो टॉपिक रहता है वो पढ़ेंगे। वायु सेवा, रेल सेवा, वायु सेवा और सड़क सेवा, 3 वो हो गए। अधोसंरचना में वो पढ़ेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य बचा है। बाकी हमारी AP के लिए और FSO के लिए ये यूनिट पूरी समाप्त हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे? MPPSC प्रीलिम्स उसके टॉपिक जो बचे हुए हैं, जैसे GI टैग के अलावा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, बौद्धिक संपदा जिसमें GI टैग आता है वो टॉपिक, और इसके अलावा क्या बचा है? उद्योग तो जनगणना वैसे ज्योग्राफी में है। तो इन टॉपिक को हम प्रीलिम्स वाले टॉपिक जो हैं उनको कवर करेंगे। तो उससे हमारी क्या हो जाएगी कि भैया प्रीलिम्स की यूनिट 6 हो जाएगी कंप्लीट, और AP के लिए भी MP इकोनॉमी समाप्त हो जाएगी। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।